हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 6 हेलो अल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स का क्वेश्चन नंबर 6.17। लास्ट वीडियो में मैंने 6.16 कराया था और उससे पहले का भी सारा वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, और कुछ डाउट्स रहता है तो मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.17। सो क्वेश्चन में हमें गिवन है out of ये compound and this compounds which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH। तो बेसिकली हमें दो कंपाउंड्स गिवन है और इन दोनों में से हमें बताना है जो कौन सा ज्यादा इजीली हाइड्रोलाइज्ड होगा बाय एक्वस KOH। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन का थोड़ा आइडिया मिल चुका होगा जो करना क्या है। तो हाइड्रोलाइसिस बाय एक्वस KOH पहले हमें ये देखना होगा जो किस तरह से ये मतलब प्रोसीड करता है। ठीक है, ये देखना पड़ेगा एंड देन उसके बाद से आपको बताना है जो दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल हो। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले जो ये जो होता है हमारा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कैसे प्रोसीड करता है? हाइड्रोलाइसिस बाय एक्वस KOH प्रोसीड्स थ्रू formation of कार्बोकेटायन। ठीक है, जब आप एक्वस के साथ मतलब वो करते हैं हाइड्रोलाइसिस तो आपका एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली अगर वो कार्बन कैटायन का फॉर्मेशन हुआ तो अगर वो कार्बन कैटायन स्टेबल है, ठीक है, तो वो कंपाउंड इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा एक्वस के वजह से। तो हमें क्वेश्चन में दो कंपाउंड्स गिवन थे, दोनों में से हमें देखना है जब हाइड्रोलाइसिस बाय एक्वस के वजह जब हम कराएंगे तो दोनों में हमें एक कार्बोकेटायन मिलेगा। ठीक है, तो उस कार्बोकेटायन को हमें मतलब स्टेबिलिटी चेक करना है जो कौन सा ज्यादा स्टेबल है। सो जो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो इजीली हाइड्रोलाइज्ड होगा बाय एक्वस KOH। ठीक है, सो इफ स्टेटमेंट लिख लीजिए आप लोग इसका। इफ कार्बोकेटायन is stable, then the compound is then the compound is easily hydrolyzed by aqueous KOH। सो क्वेश्चन में हमें ये दो कंपाउंड्स गिवन था C6H5 CH2Cl और एक था C6H5 CHCl और ये C6H5। सो जब इसका कार्बोकेटायन फॉर्म होगा तो ये कुछ इस तरह से होगा C6H5 CH2, ये Cl का रिमूवल हो जाएगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन। ठीक है, और इसका होगा C6H5 Cl रिमूव हो जाएगा तो ये CH पॉजिटिव C6H5। तो अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है हमें वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये आपका प्राइमरी सेकेंडरी के बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, सो ठीक है, यहाँ पे जो दो कार्बोकेटायन बना है तो आप देख सकते हैं इस वाले कंपाउंड ने जो कार्बोकेटायन फॉर्म किया है वो प्राइमरी है और ये वाला जो है ये सेकेंडरी है। ठीक है, क्योंकि इसके बगल में दो बेंजीन ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो और वैसे भी बेंजीन ग्रुप अटैच्ड है तो बेंजीन क्या करता है हमारा रेजोनेंस दिखाता है। ठीक है, रेजोनेंस प्रॉपर्टी रहता है बेंजीन के पास। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये मतलब इन दोनों के साथ मतलब रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो कंपाउंड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस वन। तो आप इसका लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए। नाउ C6H5 जो है CH2Cl forms primary carbocation, ठीक है, and C6H5CH C6H5 ये क्या फॉर्म करेगा? फॉर्म्स सेकेंडरी कार्बोकेटायन।
which is more stable than primary carbocation. अब अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा इसका है तो ऑफ कोर्स यही इजीली हाइड्रोलाइज्ड होगा बाय एक्वस केवेज, लेकिन एक क्योंकि जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं एक्वस केवेज के द्वारा तो हमारा एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, जो अगर कार्बोकेटायन का अगर फॉर्मेशन हुआ तो उस कार्बोकेटायन को मतलब स्टेबल भी रहना पड़ेगा, तभी तो हाइड्रोलाइज्ड हो पाएगा इजीली। सो इन दोनों कंपाउंड में से ज़्यादा कौन सा स्टेबल है कार्बोकेटायन, ये वाला, ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, तो इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये आपका इजीली हाइड्रोलाइज्ड होगा। तो एक लास्ट लाइन लिख लीजिए, हेंस C6H5CH is hydrolyzed more easily by KOH, more easily by aqueous KOH, ठीक है, as compared to C6H5CH2Cl. So that's it for the question number 6.17. आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6.18। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।